अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हज़रात ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको आखिर तक ज़रूर देखें और देखने के बाद आपका यह हक़ बनता है कि आप इसको इतना शेयर करें कि जितने भी लोग मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं वो सो चुके हैं, उनकी आँख खुल जाए, वो बेदार हो जाए कि देखिए किस तरीके से बीजेपी जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और इसी वजह से आज वो सत्ता के अंदर है। और ये बात भी आप जानते हैं कि जब भी कभी इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के वक्त होता यह है कि लोगों को मुसलमान और हिंदुओं के नाम पर बांटकर उनसे वोट लिया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है। 2014 में जो वादे नरेंद्र मोदी ने किए थे उनमें से आधे भी पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि यूँ समझ लें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, बल्कि लोगों को ठगा गया, धोखा दिया गया और बिल आखिर इन लोगों ने अपनी सरकार बना ली और दोबारा से फिर ये लोग सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन जब भी कभी चुनाव का मौसम आता है तो ये कहीं ना कहीं ऐसी बात या ऐसा कानून लेकर आते हैं जिससे हिंदू लोग खुश हो जाते हैं, इनको वोट मिल जाता है और मुसलमानों के दिल पर बड़ी तकलीफ गुजरती है। अब मैं आपको बताने वाला ये हूँ कि देखिए इस वक्त बिहार में भी चुनाव आ रहे हैं और इसके अलावा पूरे देश में उपचुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश हो या फिर दूसरे इलाके हों, हर जगह पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए बीजेपी ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है और मेरी गुजारिश है आप हजरात इसको तमाम लोगों को शेयर करें ताकि लोग अपनी आवाज़ उठाएं और इसको यहीं पर दबा कर रख लें। देखिए मामला ये है कि अब जो खबर आई है वो असम से है और ये मदरसे बंद करने का ऐलान है। धीरे धीरे मदरसे बंद कराना चाहते हैं क्योंकि जानते हैं जब तक मदरसे हैं तब तक तालीम है और जब तक तालीम है तब तक मुसलमानों के अंदर शऊर है और ये मुसलमानों का शऊर ख़त्म करना चाहते हैं, मुसलमानों के अक़ीदे को छीनना चाहते हैं, मुसलमानों के बच्चों को गोया के इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होने देंगे, हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और मेरे भाई आपसे गुजारिश है कि आप हजरात मेरा इसमें ज़रूर साथ देंगे। देखिए पूरी बात मैं आपको बता दूं, असम में बीजेपी सरकार ने किया ऐलान, नवंबर में बंद हो जाएंगे सभी सरकारी मदरसे। असम सरकार के मंत्री हिमांता विश्व शर्मा ने कहा है कि राज्य में सभी सरकारी मदरसे बंद होने जा रहे हैं। उनके इस बयान पर AIUDF के मुखिया और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर बीजेपी की राज्य सरकार सरकारी मदरसे बंद कर देगी तो उनकी सरकार उन्हें फिर से खोल देगी। बहरहाल ये तो हो गया इनका सियासी बयान। चूँकि बदरुद्दीन अजमल जो है ये भी एक सियासी लीडर है तो लिहाजा इस आदमी ने अपने हिसाब से जो कहना था कह दिया। लेकिन खैर हम इसकी बात को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। हमारा मकसद ये है कि अब जो बड़े बड़े मुसलमानों के नुमाइंदे हैं उनको अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ये लोग क्या कर रहे हैं, आज ये लोग असम में ऐसा हुक्म जारी करेंगे और आने वाले दिनों में ये दूसरी जगहों पर भी इसी तरीके के हुक्म नाफिज करेंगे जिससे कि मदरसों पर आने वाले ज़माने में ख़तरा पैदा हो सकता है। इसलिए कि जरा ताकि हिंदू लोग खुश हो जाएँ और इनको आसानी से वोट मिल सके और ये वोट प्राप्त कर सके। देखिए पूरी बात आप सुन लें। असम में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार में मंत्री हिमांता विश्व शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य के सभी सरकारी मदरसे बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक के रुपयों से धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकारी मदरसे अब नहीं संचालित होंगे। इस आदेश का नोटिफिकेशन अगले महीने जारी कर दिया जाएगा। गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा किसी भी धार्मिक शिक्षा वाले संस्थान को सरकारी फंड से संचालित नहीं किया जाएगा। हम इसका नोटिफिकेशन नवंबर में जारी करने जा रहे हैं और इसे तत्काल लागू कर दिया जाएगा। हम प्राइवेट मदरसों के संचालन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये किसने कहा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये प्राइवेट मदरसों को बंद करने की बात करने लगे। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले फरवरी में हिमांता ने घोषणा की थी कि सरकार ना सिर्फ राज्य सरकार के संचालित मदरसों को बंद करने की तैयारी कर रही है बल्कि सरकारी स्कूल, सरकारी संस्कृत स्कूल भी बंद किए जाएंगे। बाद में उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी धार्मिक शिक्षा के लिए सरकारी फंड्स नहीं खर्च किया जा सकता। अब गुरुवार को उन्होंने कहा कि संस्कृत की शिक्षा का मामला अलग है। ये सबसे बड़ा दोगलापन है, बीजेपी का दोहरा चेहरा सबके सामने आ रहा है कि देखिए मदरसे की बात आई तो उनको बंद किया जाएगा नवंबर के अंदर, लेकिन जब बात आई संस्कृत स्कूलों की तो उन्होंने कहा नहीं इसको बंद नहीं करें क्योंकि इनका मामला अलग है। ये दोगली पॉलिसी है। आपको बता दूं कि देखिए राज्य में सरकारी मदरसे 614 हैं और इसके अलावा प्राइवेट मदरसे 900 हैं और इसके अलावा 100 संस्कृत संस्थान भी हैं और 500 प्राइवेट भी हैं। तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए मदरसों पर खर्च होते हैं और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए इन स्थानों पर खर्च होते हैं। तो आप इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।